इस वीकेंड हम चले ऑफिस और सिटी लाइफ से दूर हरसिल वैली, उत्तराखंड की खूबसूरत वैलीज में से एक जो भागीरथी किनारे और देवदार के जंगलों के बीच बसी है। अपने खूबसूरत और स्टनिंग ट्रैक्स के लिए फेमस यहां से गंगोत्री रेंज का व्यू देखते ही बनता है। यहाँ के छोटे छोटे लेकिन बहुत वार्म स्टेज, जैसे इन्हीं की तलाश के लिए हम दिल्ली से इतना दूर आए हों। और यहाँ से सबसे पास धाम, जो कि 4 धाम में से एक है, गंगोत्री। तो हमारा प्लान कुछ इस तरह था। पहला दिन यानी सैटरडे हम जाएंगे दिल्ली से हरसिल, लगभग 400 किलोमीटर लंबा रास्ता। दूसरा दिन हरसिल में एक छोटा सा ट्रैक, लामा टॉप ट्रैक, जहाँ से गंगोत्री रेंजेस का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। तीसरा दिन हरसिल से गंगोत्री और गढ़तांगली। चौथे दिन वापस हरसिल से दिल्ली। तो इस वीकेंड में वो सब कुछ था जो हमें चाहिए था। नौकरी से दूर लेकिन नेचर के बहुत पास। दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हम चले और सनराइज होते होते हरिद्वार ऋषिकेश क्रॉस किया और एक शांत जगह पर ब्रेक लिया। मौसम इतना अच्छा है और इतना मज़ा आ रहा है, बट हमें कोई बहुत बड़ी जगह नहीं मिली है खाने को। हमें एक छोटा सा, ये कोई नेगी जी का फूड पॉइंट है, ये है। तो ये एक छोटा सा नेगी जी का फूड पॉइंट है। यहाँ पे हमने 2 मैगी और 2 चाय ऑर्डर करी है। अर्ली मॉर्निंग व्यूज इतने सुंदर लग रहे थे, ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली और उनके बीच हम। लग रहा था कि हरसिल अच्छा ही मिलने वाला है। मैगी खाने के बाद हमने पकड़ा गंगोत्री हाईवे, जो कि बहुत ही सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और छोटे छोटे वाटरफॉल्स, और उनके बीच से गुजरते हुए और नजारों के मजे लेते हुए हम। अभी हरसिल आने में 5 घंटे और बचे थे, तो हम इन वादियों के बीच एक छोटी सी जगह पर लंच के लिए रुके। सिंपल लेकिन स्वाद खाना। सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं। इतना आनंद आ रहा है खाना खाने में, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 घंटे बाद खाना खाने को मिला। पहाड़ पर यही सबसे अच्छा होता है कि कहीं भी खाने के लिए रुक जाओ, खाना अच्छा ही मिलता है, कहीं ना कहीं घर जैसा। उत्तरकाशी क्रॉस करते ही रास्ता बदल गया। सड़कें छोटी लेकिन नजारे और सुंदर हो गए। और शाम होते होते हम पहुंचे हरसिल, जहां हमें 800 मीटर की हाइक करके पहुंचना था अपने होम स्टे पर। तो इतने लंबे सफ़र के बाद, इतनी लंबी ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं हरसिल, अपने स्टे पे। आज का दिन इतना ही, अब मिलेंगे कल। बाय बाय। एक नई सुबह, एक नई एनर्जी और हमारा भीड़ से दूर एक छोटा सा होम स्टे। परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द डे। इस ड्रीमी होमस्टे के ओनर ने फार्मिंग की हुई थी, जैसे गोभी, फलियां, राजमा, एप्पल, और जो उगाते हैं वही बना के भी खिलाते हैं। जैसे सुबह सुबह हमें ऑफर किया फ्रेश एप्पल जूस। ये अंकल किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? ये मैं आप लोगों के लिए जूस बना रहा हूँ, एप्पल जूस बना रहा हूँ। ओह, ये जो अभी पेड़, हमारे जो पेड़ है यहाँ पे है ना, यहाँ से निकाला है ये। तो ये आपके की जो बाहर पेड़ हो गया, वहीं से आप एप्पल तोड़ के लाए हो और फ्रेश जूस। ये यहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ, ये सारे एप्पल्स हैं। तो ये हमें मिला है फ्रेश एप्पल का जूस, जो हमें बाहर कहीं नहीं मिलेगा, विद नो मिलावट एट ऑल। हरसिल के फ्रेश एप्पल्स का जूस हम पीते हुए, पकड़ी वाला ट्रैवलर ट्रैवलिंग पे मजे करते हुए। चीयर्स। फिर हमने देखा फेमस राजमा हरसिल कैसे निकलते हैं। ये राजमा है।
अच्छा ये राजमा है सारे? हाँ। तो ये ऐसे सूखे सूखे कैसे हैं मतलब? ये हाँ ये ऐसे निकाले आप, दाना निकाले। ये फलियां है ना अभी? हाँ। अच्छा अब तो निकालेंगे ये दाना। ये राजमा है और ये यहाँ पर फलियां हैं सारी की सारी। इन फलियों में से ये भी निकाला नहीं। हाँ, ये अभी फलियां निकाली नहीं इन्होंने। इन फलियों में से ऐसे जब फोड़ते हैं तो अंदर से निकलता है राजमा। इतनी सुंदर जगह, आसपास पहाड़ों से घिरी हुई, बस सुकून ही सुकून। और इस सुकून में गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करके हम चले एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर ट्रैक करने, जिसका नाम था लामा टॉप ट्रैक। खिली हुई धूप में वैली और भी सुंदर लग रही थी और हम पहुंचे ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट पर, जहां हमें दिखी क्रिस्टल क्लियर भागीरथी, जहां से हमने पानी भरा और स्टार्ट किया ट्रैक। अब क्योंकि हम ऑफ सीजन में गए थे तो कोई भी नहीं था दूर दूर तक, सिर्फ हम दो। तो इससे हुआ ये कि हमें रास्ता ही पता नहीं चला कि कहाँ है, बस घने जंगलों के बीच में से चले जा रहे थे। हमें पता ही नहीं है कि रास्ता है नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गलत भी हो सकता है, क्योंकि और कोई ऑफ सीजन है तो कोई भी नहीं आ रहा जा रहा है। पता नहीं जंगलों में खो ही ना जाए हम। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई थी टॉप पर पहुंचने के लिए और अचानक हमें कोई दिखा, जहां से हमें सही रास्ता पता चला। भैया लामा टॉप यही है? सही जा रहे हैं ना हम? गलत तो नहीं है? कितनी देर लगेगी और? इतना ही और है? थैंक यू। चलो भाई सही है, एक तसल्ली हो गई कि सही है। हर एक बढ़ते कदम के साथ एक ऐसी शांति फील हो रही थी, ट्रैफिक से दूर, भीड़ से दूर, दिल्ली के पॉल्यूशन से दूर, साफ हवा के बीच, इन ऊंचे पेड़ों के साथ और साफ आसमान के नीचे। और इसी शांति के बीच हमने कवर किया आधा ट्रैक और कुछ ऐसा नजारा दिखा जो अभी तक का बेस्ट था। सामने बर्फ से ढके पहाड़, नीचे हरसिल वैली भागीरथी के साथ। यहीं से इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है तो लामा टॉप से तो पता नहीं क्या व्यू होगा। I mean, ये और आई लेवल पे आ जाएगा मुझे लग रहा है, बट बहुत सुंदर व्यू है। नेकेड आईज वो देख सकती है, कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इस व्यू को। आई एम 100% श्योर। चलो फिर चलते हैं। जब हम चले बाकी का ट्रैक कवर करने तो रास्ता मुश्किल होता गया। पत्थरों के ऊपर से ऊंचे नीचे रास्ते और खड़ी चढ़ाई। लग रहा था कि कब आएगा अब, क्योंकि अब हर कर्व पे थकावट होने लग गई थी। लेकिन टॉप पर पहुंचते ही सारी थकावट गायब हो गई, क्योंकि आंखों के सामने थी 2 बर्फ से ढकी चोटियां, जिनका नाम था हरसिल हॉर्न्स। एक सक्सेस वाली फीलिंग। हम सबसे ऊपर, आसमान के करीब, आई लेवल पर बर्फ के पहाड़ और बाकी सब नीचे। और जब नीचे उतरना शुरू किया तो दिमाग में एक ही ख्याल घूमे जा रहा था कि रोज की भागदौड़ी से दूर प्रकृति के बीच सब हील हो जाता है। और ये वीकेंड ट्रिप था ही हीलिंग के लिए, फ्रॉम इनसाइड। ट्रिप का तीसरा दिन और आज जाना था हरसिल से 1 घंटा दूर गंगोत्री और वापसी में गढ़तांगली। लेकिन उससे पहले हमारे रास्ते में आया वो गांव जो 2 महीने पहले फ्लैश फ्लड में बह गया था और लोग आज तक लापता हैं, धराली। बातचीत करी गांव वालों से, जाना उनका दुख। लेकिन आप अभी भी यहीं पे रहते हो? आपका घर कौन सा है? घर तो हमारे भाई गए बेटा, हम तो पर रह रहे लोगों का घर। अच्छा अच्छा। हाँ, लोगों के घर रह रहे। तो आपको डर लग रहा है यहाँ पर दोबारा रहने में? दोबारा कुछ हो गया तो? डर क्या डरना, अब कहाँ जाना हमने? तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ है? हाँ, तो अगर तो सुनाई करेगी सरकार तो देगी कुछ मकान बना। तो कुछ कहा है सरकार ने? पता नहीं, कुछ कहा होगा तो लड़कों के पास कहा होगा, हमारे पास क्या कहें। अरे, और ये पूरा का पूरा खत्म, ये पूरा गांव था है? वहाँ तो पूरे के पूरे मकान दब गए हैं कच्चे। हाँ, ये कैसे है? ये दब रखा यहाँ पे मकान, दब रखा। यहाँ हमारा 3 मंजिल इधर था, 3 मंजिल इधर था, बीच में चौक था, पूरा बह गए। ओ, तो आपकी जान पहचान वाले सब सुरक्षित हैं या कुछ गड़बड़? हाँ, सुरक्षित है। सिर्फ ये भी है, यहाँ का लड़का था वो मरा। ओहो हो था ना दुकान। हाँ 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 हाँ। नीचे था दुकान। अरे, क्योंकि अभी तक तो कोई बॉडी भी नहीं मिली है बोल रहे हैं लोग। कुछ नहीं कुछ नहीं मिला है ना?
देखो यार कितना मुश्किल है यहाँ पर जीना, कितना मुश्किल है यहाँ पर सब कुछ करना। जीना ही पड़ता, कहाँ जाना हमने। हमारे तो यहाँ खेती बाड़ी है, बगीचा है सेब का, हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारा तो सोच के ही रूह कांप गई, तो भी हम यहाँ से। कितना मुश्किल है यहाँ पर, कितना मुश्किल है जीवन यापन करना। हम नहीं छोड़ सकते अपने घराने को। हाँ, अपने गांव को कोई कैसे छोड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। हम मर जाएंगे यहीं पे। उनका दुख सुनकर लगा कि हम जो लाइफ से कंप्लेंट्स करते हैं सब इनवैलिड है। तो सफ़र आगे बढ़ाया और खूबसूरत रास्तों को पार करके पहुंचे 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री। करे गंगा माँ के दर्शन। गंगोत्री से ही गंगा माँ का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और ठंडी भागीरथी का बहता पानी गौमुख से निकल कर आता है। भारतवर्ष से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहाँ से आए हो? हैदराबाद। हैदराबाद से आए हो? अरे वाह, कितने दिन के लिए? 4 धाम यात्रा, 12 दिन। 4 धाम यात्रा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। हम भी दर्शन करके आगे बढ़े गढ़तांगली की ओर। एक छोटा सा ट्रैक करके हम पहुंचे गढ़तांगली, एक यूनिक वुडन ब्रिज जो कि एक टाइम पर इंडिया तिब्बत के बीच ट्रेड के लिए यूज होता था और जिसे पहाड़ को काट के बनाया गया था। तो आप देख सकते हो यार, ये इन्होंने पत्थर काट के, पहाड़ की चट्टान काट के ये जगह बनाया था जो कि ट्रेड के लिए यूज हुआ करता था। मतलब मेरी हाइट भी कम फट रही, मेरी हाइट, मेरा सर लग रहा है इस पे, इतना नीचे नीचे है, तो लोग ऐसे नीचे नीचे होके जाते होंगे और प्रॉपर ट्रेड के लिए यूज होता था ये। इंडिया चाइना वॉर के दौरान इसे 1950 में बंद कर दिया गया था और 70 साल बाद 2021 में फिर से सिविलियंस के लिए शुरू किया। और इसी के साथ ये वीकेंड ट्रिप रहा एकदम परफेक्ट, सुकून भरा और नेचर के एकदम करीब। नौकरी वाला ट्रैवलर गोइंग बैक टू नौकरी, बट फिर से वापस आऊंगा एक नई जगह लेकर। मिलते हैं कुछ देर बाद।